हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। तुम पागल हो गए हो डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम चाहते हो बाप होकर मैं अपनी बेटी का खून कर दूं? जिस काली शक्ति से तूने हमारे जिंदगी में अंधेरा किया है कमीने, तेरे इस महाकाल की काली शक्ति से भी एक महान शक्ति है, वो है ईश्वर। ठाकुर साहब, इन लाशों से आपकी बेटी का ताल्लुक है। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। भाई साहब, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आज के दौर में मैं जिन भूत चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता। इस हवेली में अकेली रहती हैं आप? अगर आप चाहें तो इस हवेली में आज की रात गुजार सकते हैं। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। जहरीली नागिन, मैं जानता था तो इंसान नहीं चुड़ैल। तुलसीराम से और श्याम राम से निर्देशित हॉरर मूवी वीराना रिलीज हुई थी 1988 को। वीराना जादू टोना या विच क्राफ्टिंग पर आधारित सबसे डरावनी भारतीय फिल्म थी। वीराना भारतीय हॉरर फिल्म जो भारत की सीमाओं से परे सफल रही। रामसे ब्रदर्स ने इस फिल्म का डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क 1985 से 86 के बीच कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से ये फिल्म बनकर तैयार होकर 1988 में दर्शकों के सामने आया था। इस फिल्म के बारे में ट्रिवियाज का कोई अंत नहीं है। यकीनन ये भारत में अब तक बनी सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्म है। यदि पुराना मंदिर भारतीय हॉरर फिल्म का मील का पत्थर है, तो फिल्म वीराना भारतीय हॉरर मूवी को इंटरनेशनल पहचान दिया था। वीराना एक हॉरर फिल्म थी जिसके शुरुआती डिस्क्लेमर ने मेन फिल्म शुरू होने से पहले ही दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वीराना इस फिल्म की कहानी एक कल्पना है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस फिल्म में भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है, जिनका आज की जिंदगी और असलियत से कोई वास्ता नहीं। दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन की नजर से देखें, हकीकत से इस फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं। तुलसीराम से ने एक इंटरव्यू में कहा कि 4 चीज़ें हैं जो एक सफल हॉरर फिल्म बनाती है। नंबर 1 कहानी और एक दमदार स्क्रिप्ट जो लोगों को डरा देगी। नंबर 2 अच्छी दिखने वाली लड़कियां यानी कि गुड लुकिंग गर्ल्स। नंबर 3 सेक्स एंड नंबर 4 ड्रामा। फिल्म वीराना में रामसे ब्रदर्स ने एक सफल हॉरर फिल्म बनाने की ये सभी 4 शर्तों को विधिवत पूरा किया। इस फिल्म के कहानी के लिए इंफॉर्मेशंस विभिन्न भारतीय ग्रामीण भूतिया लोक कथाओं और डाकिनी या जादू टोने पर लिखी दंत कथाओं से इकट्ठा की गई थी। कहाँ जाएंगी आप? जहाँ ये रास्ता खत्म होता है। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ वीराना है। इस वीराने में एक हवेली भी है। हमने बचपन में बहुत से ऐसे कहानियाँ सुनी है और किशोर अवस्था में भूतों के किताबों में पढ़ा है, जहाँ चुड़ैल किसी सुनसान सड़क या जंगल में रास्ता भूल गए राहगीर को अपने मोह के जाल में फंसा लेती है और बाद में उसका खून चूस लेती है। फिल्म की हीरोइन जैस्मीन ने फिल्म रिलीज होने के बाद युवाओं के बीच सनसनी मचा दी थी, जो आज भी बरकरार है। और दूसरी हीरोइन साहिला चड्ढा को भी काफ़ी सिंपल बट ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट किया गया था। फिल्म वीराना की शुरुआत में कमल रॉय
और लगभग पूरी फिल्म में जैस्मीन की सेक्स अपील उस समय के हिसाब से बेजोड़ थी। ये फिल्म रोमांच, सस्पेंस और हड़कंप पैदा कर देने वाली दहशत से भरपूर थी। जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। एक बरसाती रात में परित्यक्त हवेली के अंदर बेड़ियों में जकड़े मुसाफिर की अपने जान की भिक्षा मांगने की गुहार और फिर तांत्रिक की वो शैतानी हंसी, दबी हुई आवाज में नगीता जागो, फिर हाथ में छोरा लिए हड्डियों और मकड़ी के जालों की बेड़ के पीछे से निकलती चुड़ैल नगीता की भयानक शक्ल और खून जमा देने वाली वो भयानक चीख को भला कौन भुला सकता है। 80 के दशक में वीराना देखने के बाद कई लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। कई लोग तो पूरी फिल्म अंत तक देख ही नहीं पाए। इसके वजह इसकी कहानी भी थी, जहां फिल्म की असली शैतान काले जादू और तंत्र मंत्र के जरिए जमींदार परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करने वाला वो दुष्ट तांत्रिक ही उस जमींदार परिवार का वेल विशर या परम हितैषी बनकर उनके घर में ही रहने लगता है। ये फिल्म का सबसे खतरनाक कोण या डेंजरस एंगल था। कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जा रही हैं आप? I mean to say, जहाँ आप जाना चाहती हैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको। मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी। आइए आइए, घबराइए मत, आइए बैठिए। कहानी की पृष्ठभूमि भी शहर से कोसों दूर जंगलात और नदी के धार में एक ग्रामीण इलाके की थी। जमींदार, गांव वाले, चुड़ैल, तांत्रिक, वकील, लकड़ी का कारखाना, जंगल, डॉक्टर, काली बिल्ली जैसे भूतिया कहानी के सारे तत्व को इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया था। फिल्म वीराना की मर्डर्स और हॉरर सीक्वेंस भी अनोखी थी। इस फिल्म के वजह से लकड़ी के कारखाने और लकड़ी काटने की मशीनों को देखकर आज भी कई लोग सिहर उठते हैं। हत्या के दृश्य में अत्यधिक वायलेंस के कारण सेंसर बोर्ड के दबाव में वीराना के कई दृश्यों को दोबारा एडिटिंग टेबल पे भेजा गया था। नतीजतन इस फिल्म की रिलीज में देर हो गई थी। मगर लाश के पास में एक रुमाल मिला है, खून से सना हुआ, जिसमें आपके खानदान का निशान बना हुआ है। उन सारे दृश्यों को भला कौन भुला सकता है, जहां वो शैतान तांत्रिक के साजिश का पता चल जाने के वजह से समीर की पत्नी सीमा को जैस्मीन बड़ी बेरहमी से अपने बचपन में ही मार डालता है, या फिर वो पेट्रोल पंप में काम करने वाला कर्मचारी जो जैस्मीन की मोहजाल में फंस के हवेली में घुस के जान गंवा देता है। चलती कार के अंदर जैस्मीन के पैर 360 डिग्री एंगल में घूम जाती है। साइकियाट्रिस्ट वो डॉक्टर के साथ काउंसलिंग के दौरान जैस्मीन की आवाज़ अचानक बदल जाना, ये सारे सीक्वेंस दर्शकों के होश उड़ा दिए थे। फिल्म में नगीता और जैस्मीन की रातों के नींद उड़ा देने वाली वो भयानक शक्लें और लुक्स के पीछे मेकअप आर्टिस्ट सुधीर बैसाख्य और श्रीनिवास रॉय का कमाल था। कहानी डॉक्टर J.K. आहूजा द्वारा लिखी गई थी, जो रामसे की अधिकांश डरावनी फिल्मों के कहानीकार थे। वीराना की सफलता का एक कारण खुद श्याम रामसे द्वारा लिखित फिल्म की सशक्त पटकथा और अमर खय्याम शाहनपुरी और सफ़ी उर रहमान द्वारा लिखे गए ज़बरदस्त डायलॉग्स थे, जो उस समय लोगों को बुरे सपने दिए थे। डैडी, बाहर लोग एक लाश लाए हैं। लाश? हाँ। मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ ठाकुर, मेरी बात का यकीन करो। She's possessed.
रामसे ब्रदर्स की लगभग सभी सफल हिंदी हॉरर फिल्में शहर से दूर जंगलों से घिरे किसी अनजान ग्रामीण इलाकों में दिखाई गई। जब भी रामसे ब्रदर्स ने अपने फिल्मों को ग्रामीण पृष्ठभूमि से हटाकर शहरी क्षेत्र में स्थानांतर किया, तब उनके फिल्मों को उतनी सफलता नहीं मिली। वीराना की पृष्ठभूमि भी शहर से कोसों मील दूर एक जंगली ग्रामीण क्षेत्र थी, जहां ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। एक हठयोगी सिद्धाई काला जादू करके इस जमींदार परिवार की बेटी जैस्मीन के शरीर में नकीता नाम की एक चुड़ैल का प्रेतात्मा घुसा देता है। फिल्म वीराना की कहानी जैस्मीन के इर्द गिर्द घूमती है, जो पॉजेस्ड हो चुकी थी। ताऊ जी, आज मैं जैस्मिन के साथ सोऊंगी। नहीं बेटे, तुम अपने ही कमरे में सोगी। सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है। समयाविधि को देखते हुए इस फिल्म के डरावने दृश्य काफ़ी अच्छे थे। फिल्म को समीक्षकों द्वारा भारत में बनी सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्मों में से एक के रूप में सराहा गया। जब फिल्म आई तो चुड़ैल निकिता के डरावने चेहरे को पोस्टर में देखकर कई बच्चों डर के मारे अपना मुंह मोड़ लेते थे। उस समय कई लोग इस फिल्म को थिएटर हॉल में 10 से 15 मिनट तक देखने के बाद ही सिनेमा हॉल छोड़कर भाग गए थे। कई कमज़ोर दिल वाले लोग शैतान तांत्रिक बाबा राजेश विवेक की बातें याद कर ट्रॉमाटिक हो गए थे। जास्मीन, आज की रात मैं तुम्हारी बलि दूंगा और नकीता फिर जन्म लेगी। फिल्म वीराना आज से 35 साल पहले रिलीज हुई थी। तब से लेकर आज तक हर एक नए हॉरर फिल्म प्रेमी इस फिल्म को देखने के बाद डरते हैं, और पुराने दर्शकों के लिए बार बार देखने के बाद भी ये फिल्म नया ही रहता है। तू इंसान नहीं, शैतान है। शैतान नहीं, शैतान का पुजारी हूं। 53 लाख रुपए में बनी फिल्म वीराना का पहले दिन का कलेक्शन उस समय 92,000 रुपीज़ था। पहले हफ्ते का कलेक्शन 12 लाख का था और साल के अंत तक भारत में फिल्म का कलेक्शन 2.5 करोड़ तक पहुंच गया था। वहीं भारत के बाहर ओवरसीज कलेक्शन 2 करोड़ 80 लाख रुपए का था। 1988 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर थी फिल्म वीराना। वीराना की लोकप्रियता के अन्य कारण थे इसके गीते और बैकग्राउंड म्यूजिक, साथ साथ सभी कलाकारों का शानदार अदाकारी। बप्पी लहिरी का संगीत जबरदस्त थी। इस फिल्म में मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर ने आखिरी बार अपनी आवाज़ की मिठास बिखेरी थी। जैस्मीन के होठों पर सुमन कल्याणपुर जी की मदहोश कर देने वाली वो गीत साथी मेरे साथी तू कहाँ है, ये गाना आज भी रात में मदहोशी पैदा करने के साथ साथ रोंगटे भी खड़ी कर देती है। इस फिल्म की नायिका जैस्मीन ढूंढना अपने चुड़ैल या डायन के किरदार के लिए भारतीय फिल्म प्रेमियों के मन में हमेशा के लिए अमर हो गई है। साल 2000 में इंडिया टुडे मैगजीन ने इसका एक विशेष एडिशन निकाला। इसे मिलेनियम एडिशन कहा गया। उस मैगजीन में इंडिया टुडे ने 100 ऐसे भारतीयों को जगह दी जिन्होंने अलग अलग समय में साइंस, पॉलिटिक्स, व्यापार, आर्ट्स और लिटरेचर के क्षेत्र में भारत में कभी ना कभी हलचल मचा दिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया टुडे के उस एडिशन में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रतन टाटा, सत्यजीत रे, सचिन तेंदुलकर और ऋतिक रोशन के साथ
हॉरर फिल्म वीराना की हीरोइन जैस्मिन धुन्ना भी शामिल थी, जिन्होंने एक हॉरर फिल्म में अभिनय करके ही पूरे भारत में सनसनी मचा दी थी। फिल्म में उनकी उपस्थिति एक तरफ मदहोश कर देने वाली और दूसरी तरह भयानक दोनों थी। लेकिन वीराना में अपने प्रदर्शन के ठीक बाद जब वो अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तभी वो रहस्यमय तरीके से फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर गायब हो गए या लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। हालांकि मनोरंजन जगत में उनके बारे में कई तरह की अफवाहें हैं, लेकिन कोई भी आज तक उनका सटीक पता नहीं लगा पाया है। जैस्मिन के बारे में इंडिया टुडे ने उस एडिशन में लिखा कि 80 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री का आगमन इंडस्ट्री में हुआ जिसने अपनी छोटी सी मौजूदगी में भारतीय फिल्म उद्योग में सनसनी मचा दिया। हालांकि हाल ही में वीराना के हीरो हेमंत बिर्जे ने एक इंटरव्यू में बताया कि जैस्मिन फिलहाल अमेरिका में है और उनका मुंबई के वर्सोवा इलाके में अपना फ्लैट भी है और वो खुद जैस्मिन से संपर्क में है। एक बोरे के अंदर डंडा खड़ा करो। हाँ, बोरे का मुंह खुला रहेगा, उसमें 2-3 मछलियां लटका दो, खुशबू मिली समझो बिल्ली अंदर आई, उसके बाद डंडा खींच लो, बोरा बंद हो जाएगा और फिर उसी डंडे से पटक पटक कर बिल्ली को मार दो। हैप्पी एंडिंग। आप शक्ल से हलवाई लगते हैं पर वाकई डायरेक्टर। फिल्म में कुछ बहुत ही मज़ेदार कॉमिक रिलीफ थी। सतीश शाह गुलशन ग्रोवर की कॉमेडी जोड़ी ने दर्शकों को काफ़ी हंसाया। बजट और स्टारकास्ट के मामले में वीराना भले ही एक बी ग्रेड फिल्म रही हो, लेकिन ठाकुर महेंद्र प्रताप की भूमिका में कुलभूषण खरबंदा, केयर टेकर रघु की भूमिका में गुलशन ग्रोवर, ठाकुर महेंद्र प्रताप के भाई समीर प्रताप के किरदार में विजयेंद्र घाटके और फैमिली डॉक्टर की भूमिका में नरेंद्र नाथ की अदाकारी दर्शकों को बहुत आनंद पहुंचाया था। और फिल्म की असली चुड़ैल नकिता के किरदार में कमल राय की छोटी सी उपस्थिति भी दर्शकों के मन में काफ़ी प्रभाव छोड़ गया था। सबसे बढ़कर मुख्य किरदार के रूप में जैस्मिन का एक्टिंग कभी नहीं भुलाया जा सकता। तांत्रिक के रूप में राजेश विवेक की एक्टिंग और एक्सप्रेशन दोनों ही लाजवाब थे। क्या बात है साइला, इतनी परेशान क्यों हो? हेमंत, वो अंदर दीदी जैस्मिन। क्या हुआ जैस्मिन को? वो अपने बिस्तर में नहीं है, बाहर बालकनी में। उसकी शक्ल कुछ और, वो जैस्मिन नहीं कोई और है। फिल्म वीराना 1988 में रिलीज हुई थी। उस साल रामसे ब्रदर्स की बी ग्रेड फिल्म वीराना ने मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित की प्रेम प्रतिज्ञा और अनिल कपूर की ब्लॉकबस्टर तेजाब के साथ कंपटीशन किया था, जबकि फिल्म वीराना की मेकिंग कॉस्ट अन्य 2 फिल्मों की तुलना में 1/3 थी।